रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की पहली नबूती किताब है और आज हम 28वें बाब का मुताला करेंगे। अजीजों, पिछली किस्त में हमने 27वें बाब का मुताला किया और ये जाना कि खुदावंद अपने लोगों को, खासकर यहूदा और बिन्यामीन को बहाल करेगा। उसके लोग खुशनुमा ताकिस्तान होंगे। कितने साल वो जंगली अंगूरों का फल लाए, पर खुदावंद उन सब को बहाली बख्शेगा। आज खुदावंद के फजल से हम अपना मुताला जारी करेंगे। हमारी किस्त का उन्वान है इफ्राइम को इंतबाह। इफ्राइम कौन है और उसको इंतबाह क्यों दिया? आज की किस्त में हम ये सीखेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियोज में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले को गौर से सुनिए और अपने सवालात लिखिए। किस्त के आखिर में हम इसकी दोहराई करेंगे। यसाया 28वां बाब। आप हमें इसका उन्वान बताइए। इसका पिछले और आने वाले अबवाब से क्या ताल्लुक है, ये भी बताइए। 28वें बाब में यसाया की किताब के तीसरे हिस्से का आगाज होता है और पहला हिस्सा 1 ता 12 अबवाब, हमने इसे रोया का हिस्सा कहा, और फिर 13वीं ता 27वीं आयत में बारे नबूवत है, और 28वें बाब से 35वें बाब तक तीसरा हिस्सा है जिसको हम अफसोस का हिस्सा कह सकते हैं। और पहली बात है अफसोस। ये 6 अफसोस की बातों में से पहली बात है। 28वां बाब अफसोस, अफराइम के मतवालों के घमंड के ताज पर, और 29वां बाब एरियल पर अफसोस। 29वें बाब की 15वीं आयत है, लिखा है उन पर अफसोस जो अपनी मशावरत खुदावंद से छुपाते हैं। और 30वां बाब लिखा है उन बागी लड़कों पर अफसोस। 31वें बाब में लिखा है उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। यहाँ पर 5 अफसोस लोगों के लिए हैं और 1 लोगों के दुश्मन पर। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता और गारत न किया गया था। और फिर मैं कहूंगा कि तीसरे हिस्से में अफसोस है, खास करके खुदा ने अपने लोगों पर अफसोस किया क्योंकि वो गुमराह हुए और तकब्बुर की रूह की हदायत में चले। और मैं कहूंगा कि ये वो बात है जिससे दर हकीकत खुदावंद खुदा को सच में बहुत ज्यादा नफरत है। इस हिस्से में अफसोस है लोगों पर 5 अफसोस, और 1 अफसोस लोगों के दुश्मन पर है जो उनको गारत करता है। इस बाब की पहली आयत, अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घुमंड के ताज पर। इफ्राइम से क्या मुराद है? ये एक शख्स है या फिर लोगों का गिरोह? देखिए भाई, इफ्राइम यानी कि इसराइल के 10 कबीले और इसराइल, इफ्राइम और सामरिया जो कि उसका दारुल खिलाफा था, और ये सब नाम 10 कबीलों को जाहिर करते हैं। इसराइल के लोग 10 कबीलों और 2 कबीलों में तकसीम हुए, और उसने यहूदा की बात की जो कि 2 कबीलों को जाहिर करता है। और 7वीं आयत से 22वीं आयत तक यहूदा की अदालत का बयान है और इसके 3 मराहिल हैं। दर हकीकत बहुत अरसा पहले अफराइम को असूरियों ने असीर कर लिया। वो वापस नहीं लौटे, पर यहूदा बाबली असीरी में गया और वापस आया। पर अफसोस कि उन्होंने ईमान नहीं रखा और वो दोबारा रोमी तीतुस के हाथों असीर हुए और पूरी दुनिया में बिखर गए, और उनमें से कुछ वापस आए, लेकिन कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद तीसरा दुश्मन उनका मुंतजर है। 7वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं कहूंगा कि यहूदा की अदालत 3 मराहिल में हुई, और 23वीं आयत से बाब के आखिर तक खुदा की हिकमत और उसकी अदालत और लोगों के साथ उसके रवैये का वाज़े तौर पर बयान है। सही। भाई यूसुफ, आपने जिक्र किया कि इफ्राइम के मानी हैं इसराइली कौम या इसराइल की शुमाली सल्तनत। बिल्कुल। इन आयात में से मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन से गुनाह किए कि खुदा ने उन पर अफसोस किया और उनकी अदालत की। दर हकीकत खुदा अपने लोगों की भलाई और खुशहाली चाहता है, पर इसके बदले में वो घुमंड करते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। मूसा ने इस्तिस्ना की किताब में कहा, लेकिन यसरून मोटा होकर लातें मारने लगा। उन्होंने खुदावंद और उसकी बरकतों को लात मारी जिसने उनको खाना दिया, और अफराइम ने ऐसा किया था। खुदावंद ने उनको खाने को
खाना दिया और उन्होंने गरूर किया और बुत परस्ती की तरफ माइल हुए और उन्होंने खुदावंद के फजल का शुक्रिया करके उसके जलाल के लिए जिंदगी बसर ना की बल्कि इसके बिल्कुल उल्ट किया। इसीलिए उनकी अदालत हुई। सही। 5वीं आयत है, उस वक्त रब्बुल अफवाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा। यहाँ पर लिखा है उस वक्त क्या होगा भाई यूसुफ? हमने सीखा कि उस वक्त के मानी हैं खुदा का दिन और खुदा का शुक्र हो कि वो भला और मेहरबान है, और लिखा है किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। अफराइम का आगाज बुरा हुआ, उन पर अदालत आई, जबकि मैं कहूंगा कि वो अभी नशे में थे, और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि बेलसजर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस शाम की ख्वाहिश की खुदा का शुक्र है कि 5वीं आयत में मुस्तकबिल की बरकत का जिक्र है, और मैं कहूंगा कि वो अपने तकब्बुर पर पछताएंगे। और लिखा है कि उस वक्त रब्बुल फाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा, और लिखा है कि वो खुदा पर फख्र करेंगे, और बेशक हर दीनदार को खुदा पर फख्र होना चाहिए। भाई यूसुफ 7वीं आयत है, लेकिन ये भी मैं ख्वारी से डगमगाते और नशे में लड़खड़ाते हैं, काहिन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क हैं, वो नशे में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़ज़िश खाते हैं। भाई यूसुफ नबी और काहिन की मैं नोशी के मुतल्लिक बयान करें, वो तो उस कौम के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। काहिन लोगों को खुदा के हजूर पेश करता है, और नबी खुदा और उसके कलाम को लोगों के सामने पेश करता है। जो खुदा और लोगों के बीच ताल्लुक कायम करते हैं वही मैनोशी में गर्क होंगे, तो वो गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कौम की हालत बदतर से बदतर हो जाती है। और यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ मैं यहाँ पर लफ्जी तौर पर लिखा है, पर इसके हकीकी मानी यानी वो मामला जो सही तौर पर नहीं देख सकते, वो एक शराबी की मानिंद है। आयत 7 से यहूदा का जिक्र है जो अफराइम से बेहतर नहीं था। अफराइम की हालत सच में बुरी है, पर इसका अंजाम बाबरकत है। यहूदा की हालत भी अच्छी नहीं, खुदावंद आखिर में उसको बर्बाद कर देगा। भाई यूसुफ, आपने कहा कि 7वीं आयत से आगे यहूदा का जिक्र है, जी, वो इफ्राइम से बेहतर नहीं। सही। हम कैसे जान सकते हैं कि ये आयात यहूदा के लिए हैं और वो इफ्राइम से बेहतर नहीं हैं? यानी मिसाल के तौर पर 14वीं आयत में लिखा है, पस आए ठट्ठा करने वालों जो यरूशलेम के उन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदा का कलाम सुनो। और हम जानते हैं कि यरूशलेम शुमाली सल्तनत का नहीं बल्कि जनूबी सल्तनत का दारुल खिलाफा था। उसने यरूशलेम के ठट्ठाबाज लोगों को कहा, और ये मुस्तकबिल में पूरा होगा। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमा कर लिया है। मौत समंदर से निकलने वाला हैवान है, और बाइबल में इसको हैवान कहा गया है। पाताल झूठा नबी है जो जमीन से निकलने वाला हैवान है। सजा का सैलाब शुमाली बादशाह यानी शाह असूर के लिए है। ये नबूवती कलाम है जो मुस्तकबिल में पूरा होगा यहूदा के लिए। ये यहूदा के मुतालिक है, क्योंकि बाकी 10 कबीले अभी वापस नहीं लौटे। उन्हें तसल्ली और इत्मीनान था कि उन्होंने शुमाली बादशाह और मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमा कर लिया है। अफसोस कि उन्होंने जिंदगी और जी उठने के अहद को रद्द किया और मौत और पाताल को कबूल किया। जिंदगी जी उठे मसीह की बदौलत है, लेकिन अफसोस कि वो उनके पास आया और उन्होंने उसे रद्द किया। उन्होंने मौत और पाताल को कबूल किया और उसके साथ अहदो पैमा भी किया। भाई यूसुफ, हमें 9वीं आयत और फिर 10वीं आयत के कुछ अल्फाज की वजाहत की ज़रूरत है। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। इन 2 आयात को बयान करें भाई यूसुफ। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि लोगों ने यसाया नबी की बहुत तज़हीक की और कहा कि यसाया नबी के अल्फाज बहुत बचकाना हैं। वो किनको दानिश सिखाएगा और किनको वास करके समझाएगा?
کیا ان کو جن کا دودھ چھڑوایا گیا اور جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، یعنی وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم دودھ پیتے بچے ہیں؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، خداوند نے ان کو قدم قدم پر سمجھایا، کیونکہ وہ اس کو سمجھانے سے قاصر تھے۔ مسیح نے دنیا میں بھی ایسا ہی کیا، اس نے ایک ایک کر کے ان کو سکھایا، پر افسوس کہ اس کی تعلیم کے باوجود وہ کچھ نہ سیکھے، وہ سمجھ نہ پائے۔ کیونکہ انہوں نے اس کی عدالت کو رد کیا، اور 11ویں آیت میں عدالت کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبانوں سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ پر وہ شنوا نہ ہوئے اور خدا نے طریقہ بدل لیا، پر انہوں نے نہ ہی سادہ الفاظ سمجھے اور نہ ہی مشکل الفاظ، مطلب نہ انہیں سادہ الفاظ سمجھ آئے اور نہ ہی مشکل الفاظ۔ بھائی یوسف، ہم اپنے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ بھائی آیات 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، اس کے کیا معنی ہے اور یہ کب پورا ہوگا، ہمیں بتائیں۔ بھائی یوسف، آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات عدالت کے متعلق ہے۔ انہوں نے خدا کی تعلیم سے پوری طرح نہیں سیکھا، خدا ان کی عدالت کرے گا۔ اس آیت کا عدالت سے کیا تعلق ہے اور یہ کب پوری ہوگی؟ اس قوم کی عدالت 2 مرحلوں میں پوری ہوئی۔ پہلا مرحلہ جب مسیح اس دنیا میں یہاں تھا، اور دوسرا مرحلہ مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب روح القدس زمین پر آیا۔ پر کیسے؟ متی کے 13ویں باب میں مسیح نے مختلف طریقوں سے تعلیم دی۔ تمثیلوں میں متی 13ویں باب میں شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ خداوند نے واضح طور پر ان سے بات کی، پر انہوں نے اسے رد کیا، اور اسی لیے میں یہاں پر یہ بھی بات کہوں گا کہ یسایہ کے 28ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ جی، اس کی تعلیم مشکل نہ تھی، پر کبھی کبھی شاگرد بھی اس کی تعلیم کو سمجھ نہ پاتے تھے۔ وہ سمجھنا انہوں نے نہیں مسیح چاہتے۔ کو پوچھا اور مسیح نے ان کو جواب دیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ لیکن پہلی تکمیل یوں ہوئی کہ خداوند نے ان سے تمثیلوں میں بات کی تاکہ وہ نہ سمجھیں۔ دوسری تکمیل پینتی کوست پر ہوئی جب وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ کچھ اس کو برکت کہتے ہیں، پر یہ ان کی عدالت ہے۔ اور میں کہوں گا پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبان ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے ایک نشان ہے۔ غیر زبانوں میں باتیں کرنا ان لوگوں کے لیے عدالت ہے جنہوں نے اپنی زبان یعنی عبرانی میں خدا کا کلام سنا۔ خداوند ان سے کہتا ہے کہ اب وہ غیر قوموں کا سردار ہوگا۔ ان کو موقع ملا پر انہوں نے اس کو ضائع کیا۔ افسوس کہ انہوں نے اس کی تحقیر کی اور آخری موقع بھی گنوا دیا، اور وہ اسیر ہوئے رومی تیتس کے، اور آج تک خدا کی عدالت ان پر ہے جب تک وہ بڑی مصیبت کے دور سے نہ گزر جائیں۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند نے زمین پر ہوتے ہوئے ان سے تمثیلوں میں بات کی، جیسے متی 13ویں باب میں بیان کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ پینتی کوست پر غیر زبانوں میں بولنا اس کا نشان ہے کہ اب وہ لوگوں سے یہودی زبان میں مخاطب نہیں ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو یہودی زبان میں پیغام نہیں دے گا۔ اس نے اپنے لیے کلیسیا بنائی، کلیسیا میں ہر قبیلے، ہر زبان اور ہر قوم کے لوگ شامل ہیں۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی 14ویں آیت پر چلتے ہیں۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والو جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، یہ یہودا کے متعلق ہے۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کا عہد اس حیوان سے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کہا تاکہ سزا کا سیلاب یعنی اسوری آئیں تو ان کو نقصان نہ پہنچے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں ان واقعات کی ترتیب بتائیے، ہم آپ سے اس عہد کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔
उस ईद में कौन कौन शामिल हुआ और सजा का सैलाब यानी असूरी कब आकर यहूदा की जमीन पर हमला करेंगे, ये बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर ही होगा। इसकी तरतीब के मुतालिक आप हमें बताइए। अमेरिका का दुनिया में एक अहम मुकाम है, लेकिन वो उसे खो देगा और इसके आसार हमें आज से दिखाई दे रहे हैं। कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद यूरोप सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसराइल भी यूरोप पर तकिया करने लगा ताकि उसको असूरियों से सजा के सैलाब से बचा सके, और शुमाली सल्तनतें ईरान, इराक, शाम, रूस की मदद से इकट्ठा हो गईं और वो इसराइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे, और अब हम भी इसको देख सकेंगे। पर अफसोस कि उन्होंने ये कहा कि जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, और खुदावन ने 18वीं आयत में ये कहा कि जब सैलाब आएगा तो तुमको पामाल करेगा, और 19वीं आयत में लिखा है कि तुमको बहा ले जाएगा और हर सुबह और शब रोज आएगा, यानी कि ऐसा बार बार होगा, और ये बेकसी की हालत है। और इसकी तफसील यूएल के दूसरे बाब में मिलती है। इसमें असूरियों का जिक्र हुआ और उनके आगे जमीन बागे अदन की मानिंद है, और उनके पीछे वीरान बियाबान है। वो जमीन पर मौजूद चीजों को जी। जला देगा। और जिक्रिया के 14वें बाब में इसके बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो यरूशलेम के बीच में क्या क्या करेगा। अफसोस उन्होंने ये कहा कि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और दरगोई की आड़ में छुप गए हैं। पर मैं कहूँगा कि ये मसीह की शख्सियत से बिल्कुल ही उल्ट है, क्योंकि मसीह बरहक और सच्चा खुदा है। उस पर तकिया करने की बजाय उन्होंने झूठ और दरगोई पर तकिया किया। जो खुदा को छोड़ता है, मसीह जो बरहक और सच्चा है उसको रद्द करता है, और वो झूठ और दरगोई का तालिब होता है। सही। तो मतलब सजा का सैलाब शाह असूर या शुमाली बादशाह है जो बड़ी मुसीबत के आखिर में आएगा। जी। यकीनन इस नबूती कलाम के हवाले से हमारे मेहमानों के सवालात होंगे। आए अपने मेहमानों का सवाल जानते हैं। मेरा सवाल 16वीं आयत में बयान पत्थर से मुतालिक है। पत्थर से क्या मुराद है? लिखा है, देखो मैं एक पत्थर रखूंगा। ये माजी में हो चुका है या मुस्तकबिल में होना बाकी है? जी, 16वीं आयत इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकिम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। इसका क्या मतलब है? देखें भाई, मैं यहाँ कहूँगा ये अल्फाज वाज़ेह तौर पर मसीह के लिए हैं, क्योंकि ये अल्फाज मसीह के अलावा और किसी पर भी सादिक नहीं आते। ईसाया 8:13 और 14 में पत्थर के मुतल्लिक वाज़ेह लिखा है, तुम रब्बुल फाज को मुकद्दस से जानो और उसी से डरो। और वो एक मकदस होगा, लेकिन इसराइल के दोनों घरानों के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर, यानी शुमाली और जनूबी सल्तनत के लिए। ईसाया 8:28 में ये पत्थर दरअसल मसीह है, और पतरस ने अपने पहले खत के दूसरे बाब में इसका हवाला भी दिया। पुराने अहदनामे में मसीह को 7 मरतबा पत्थर कहा गया, और पहली मरतबा पैदाइश के 19वें बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है, वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है, और मैं कहूँगा वही चट्टान यीशु मसीह है। दूसरी बार जबूर 118 में वाज़ेह लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तीसरी और चौथी बार यसाया 8 और 28वें बाब में वाज़ेह लिखा है। पांचवी बार दानियल 2 में एक पत्थर हाथ लगाए बगैर वहीं काटा गया। वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। छठी और सातवीं बार जिक्रिया 3 और फिर चौथे बाब में इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ कि उसकी 7 आंखें हैं। वो पत्थर जो सब देखता और सब जानता है, कमाल इल्म रखता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, और उसकी बजाय झूठे नबी और हैवान को कबूल किया, और जो भी मसीह को रद्द करके किसी और को कबूल करे वो शिकस्त पाता है। दानियल दूसरे बाब में हाथ लगाए बगैर एक पत्थर काटा गया। ये मुजस्सम खुदा मसीह को जाहिर करता है जो इंसान के हाथ के बगैर हुआ।
ایک دن مسیح زندہ چٹان جس کو خدا نے چنا ہے وہ قیمتی پتھر خود آئے گا اور سلطنت اس پتھر پر قائم ہوگی، سلطنت اس پتھر پر قائم ہوگی۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ 20ویں آیت، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف، ہمیں 20ویں آیت کے معنی بتائیے۔ اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا، ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا۔ اس کا کیا یہاں مطلب بہت ہے؟ بری حالت کا بیان ہے۔ کوئی اتنے چھوٹے پلنگ پر سوتا ہے کہ اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لحاف نہیں لے جب سکتا۔ سردی ہو۔ جی ہاں، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے یعنی کہ بے سکونی ہے، اور لحاف ایسا تنگ ہے یعنی کہ اس میں کوئی پناہ نہیں، حفاظت نہیں۔ در حقیقت مسیح ہی آرام دے سکتا ہے، اور مسیح کا کام ہماری پناہ ہے۔ جو مسیح اور مسیح کے کام سے واقف نہیں وہ بے سکون رہتا ہے اور کوئی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ دیکھیں، کسی نے کہا کہ فرشتے انسانوں سے برتر ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت نہیں، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان بہت دیر تک ایسا ہو کہ نہ سو سکے تو اس کی نفسیاتی حالت خراب ہو جاتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ حیوان انسان سے کمتر ہیں، ان کو لحاف کی ضرورت نہیں، اور ہم نے کسی جانور کو نہیں دیکھا کہ وہ رات کو لحاف لے کر سوتا ہو، وہ ایسے ہی سو جاتے ہیں، پر انسان لحاف کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فرشتوں کو پلنگ اور جانوروں کو لحاف کی ضرورت نہیں۔ انسان کو آرام دہ پلنگ اور لحاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پلنگ آپ کو حقیقی آرام دیتا ہے، اس نے خود کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مسیح کے کفارے کے سوا ہمارا لحاف نہیں، اور اس کا فدیہ ہمارا لحاف ہے۔ مسیح نے صلیب پر جو کام کیا وہ ہمارا لحاف ہے۔ جو مسیح اور مسیح کے صلیب کا انکار کرے وہ بے سکون اور لحاف کے بغیر رہے گا۔ یہاں اس قوم کا حوالہ ہے جس نے اپنی بے وقوفی میں پناہ لینے کی خاطر موت سے عہد اور پاتال سے پیمان کر لیا، لیکن وہ اپنی مشکلات کے سبب سے آرام نہ پائے گی۔ بالکل صحیح، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی 28ویں باب کا مطالعہ باقی ہے، لیکن خدا کے فضل سے اگلی قسط میں ہم جاری رکھیں گے۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 28واں باب عدالت اور افرایم کے لیے انتباہ سے شروع ہوا۔ افرایم کون ہے؟ افرایم اسرائیل کے 10 قبیلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کے 10 قبیلے، جبکہ یہودا 2 قبیلوں کا ذکر کرتا ہے، یہودا اور بنیامین، جنوبی سلطنت۔ بھائی یوسف صحیح۔ ٹھیک ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، موت، پاتال اور سزا کا سیلاب۔ یہ مستقبل میں کن واقعات کو ظاہر کرتے ہیں؟ موت سمندر سے نکلنے والے حیوان کو ظاہر کرتی ہے، پاتال زمین سے نکلنے والے حیوان کو، اور سزا کا سیلاب شاہ اسور کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کو؟ شاہ اسور کو۔ شاہ اسور یا شمالی بادشاہ۔ جن لوگوں نے اس سے بچنا چاہا انہوں نے حیوان اور جھوٹے نبی سے عہد کر لیا۔ جی صحیح۔ بھائی یوسف بالکل ٹھیک ہے۔ جی، پتھر کی بات ہوئی، دیکھو میں سیون کی بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ مستقبل میں اس کی برکات کا بھی ذکر ہے۔ یہ پتھر کون ہے؟ ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ یہ پتھر خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کو پرانے عہد نامے میں 7 مرتبہ پتھر کہا گیا۔ یسایہ کے علاوہ کوئی ایسا حوالہ دے جس میں مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا ہو، جس کا ذکر ہم نے اس قسط میں زبور کیا۔ 118۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ صحیح، زبور 118۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، قوم اسوریوں کے ظلم و ستم سے پناہ چاہتی تھی تو انہوں نے موت سے عہد اور پاتال سے پیمان کر لیا۔ اس کے باوجود سزا کے سیلاب کے ساتھ جب شمالی بادشاہ آئے گا تو ان کو نہیں بچا سکے گا، اس کے برعکس وہ انہیں بہا لے جائے گا۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ پلنگ آرام کو اور لحاف حفاظت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی جب تک مسیح کے کام کی بدولت آپ محفوظ نہ ہو جائیں۔ مسیح کے کفارے کے سوا کچھ بھی خدا کے قہر سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔
آپ لحاف یعنی حفاظت کے بغیر اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں؟ عدالت کے دن خدا کا سامنا کیسے کریں گے؟ آئیں اور صلیب پر مسیح کے کفارے میں پناہ حاصل کریں۔ اس لیے عزیزو، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ عزیزو، مسیح یسو کو قبول کیجئے تو آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔